बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि अप्रैल में गंदम की कटाई के बाद आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, जिनके अंदर बेस्ट ऑप्शन मैंने बताया था कि एंटी इंसेक्ट नेट फार्मिंग का था। इसमें काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि एक्चुअल में एंटी इंसेक्ट नेट फार्मिंग है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है, आम टनल फार्मिंग से ये फार्मिंग किस तरह से मुख्तलिफ है और अगर वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एंटी इंसेक्ट नेट फार्मिंग के ऊपर बात करेंगे, इसके अंदर जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जो फसलें इसके अंदर लगाई जा सकती हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा पूरे साल के अंदर किन किन टाइमिंग्स के ऊपर आप इसको लगा के ज़्यादा बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, ये आज की वीडियो के टॉपिक्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं या फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। गर्मियों के अंदर उगाई जाने वाली जितनी भी फसलें हैं उनके अंदर गर्मी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है। हम लोगों के जहन के अंदर है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे फसलों के ऊपर बीमारियों के अटैक आते चले जाते हैं। तो इसमें ये बात मेन पॉइंट समझने वाला है कि गर्मियों के अंदर फसलें जो बीमार होती हैं उस बीमारी की सबसे बड़ी वजह गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह या तो ह्यूमिडिटी होती है, हवा में मौजूद नमी होती है, या फिर ये जो मक्खियाँ और मच्छर जिसमें तेला है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी फसलों की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। गर्मियों के अंदर लगने वाली फसलें 50 डिग्री तक टेम्परेचर को बड़े ही आराम से बर्दाश्त कर लेती हैं, बल्कि बाज़ फसलें तो ऐसी हैं कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज़्यादा पैदावार आएगी, जिसके अंदर करेला है, भिंडी है, उसके अलावा कद्दू है और खीरा है। खीरे के अंदर जितनी शदीद गर्मी पड़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो स्टार्टिंग स्टेज होती है जिसमें पौधा अपने बीज से निकल रहा होता है, उस वक्त के टाइम में अगर लू चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसको खुश्क गर्मी कहा जाता है, वो इसके पत्तों को हल्का सा झुलसा देती है। लेकिन उससे पहले पहले अगर आपके पौधे डेवलप हो चुके हैं, 1 फुट के 2 फुट के हो चुके हैं, तो उस वक्त ये गर्मी इसका प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसके अंदर इस मौसम के अंदर जो कीड़े मौजूद हैं, जो मच्छर मौजूद हैं, जो मक्खियाँ मौजूद हैं, वो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से जैसे जैसे मौसम गर्म होता चला जाता है, जून के बाद से सब्जियों की शॉर्टेज आना शुरू हो जाती है, मंडियों के अंदर सब्जियों के रेट ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी यही रीज़न है कि इन इंसेक्ट्स के अटैक की वजह से फसलों के अंदर वायरस आ जाता है, उनके पत्तों के हालात वो नहीं रहते, उसके फ्रूट के हालात। फ्रूट फ्लाई जो है पूरी दुनिया के अंदर इंतहाई शदीद किस्म के इसके असरात आते हैं। कोई कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती कि हम फ्रूट फ्लाई का 100% कंट्रोल देते हैं। 70% तक कंट्रोल होता है, बाकी आपकी फसल का तीसरा हिस्सा फ्रूट फ्लाई की वजह से ज़ाया हो जाता है। जितनी भी फसलें हैं उनके अंदर वायरस के अटैक की सबसे बड़ी वजह वाइट फ्लाई समझी जाती है, जिसकी वजह से आपकी कपास भी ख़राब होती है, आपका खीरा ओपन के अंदर काश्त ही नहीं हो सकता अप्रैल के बाद, करेले के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरस के अटैक आते हैं। तो अपने इस गर्मी के अंदर जो ये इंसेक्ट्स वगैरह इनको कंट्रोल करने के लिए हम 2 तरीके इख्तियार कर सकते हैं। या तो हम रोज़ाना या दूसरे दिन इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें ताकि जितने भी इंसेक्ट्स हों वो ख़त्म हो जाएँ। इसकी वजह से हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फसल के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो सब्ज़ियाँ हम प्रोड्यूस करेंगे वो भी काफ़ी हद तक ख़तरनाक होंगी। दूसरा तरीका ये है कि हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें कि ये जितनी भी मक्खियाँ हैं या जितना भी थ्रिप्स, वाइट फ्लाई वगैरह, ये हमारी फसल के ऊपर आ ही ना सके, ये हमारी फसल से दूर हो जाए। तो उसके लिए हम एक किस्म की मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। ये मच्छरदानी ऐसी होती है कि इसके अंदर से हवा गुजर सकती है, लेकिन इसके अंदर से किसी किस्म की मक्खी या मच्छर गुजर नहीं सकता। जब मक्खी या मच्छर गुजरेगा नहीं तो वो आपके पौधे को वायरस उसके अंदर शामिल नहीं करेगा और आपका पौधा बीमार नहीं होगा। अब खीरे की अगर हम बात कर लें, अगर इसके ऊपर वाइट फ्लाई का या थ्रिप्स वगैरह का अटैक नहीं होता तो आपका टेम्परेचर 50 को छोड़ें 55 डिग्री के ऊपर भी चला जाए तो आपके खीरे को कुछ नहीं होगा, वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। सिर्फ आपको पानी का ख्याल रखना पड़ेगा। पानी एक रूटीन के मुताबिक तीसरे दिन चौथे दिन लगाते रहें, आपका खीरा इंतहाई फ्रेश रहेगा। लेकिन वाइट फ्लाई आ जाती है, वायरस आ जाता है, 1-1 लाख रुपए का जो बीज लगा हुआ होता है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। तो अब ये एंटी इंसेक्ट नेट जो लगाया जाता है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वाइट फ्लाई से बचाने के लिए, थ्रिप्स से बचाने के लिए और फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए होता है। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी कॉस्ट की बात कर लें तो एंटी इंसेक्ट नेट जो सा है वो काफ़ी महंगा है। इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि 3.5 लाख रुपए के करीब आपका 1 एकड़ के ऊपर वो बनेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि 3.5 लाख पहले ही साल के अंदर इन्वेस्ट कर देना, पता नहीं वो रिटर्न होगा या नहीं होगा। इसमें मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपके साथ करता हूं कि एक अच्छा एंटी इंसेक्ट नेट जो आप कहीं से भी लेते हैं या नहीं मिल रहा, आप हमसे मंगवाते हैं,
तो उसकी जो ये यूवी प्रोटेक्टेड होता है, जो हवा सूरज की शुआएं होती हैं वो उसको ज़्यादा ख़राब नहीं करती। तो ये 3 साल तक तो कम से कम चलता है। उसके अलावा अगर कुछ लोग इसको संभाल के चलाते हैं तो 4 साल या 5 साल तक भी ये सर्वाइव कर सकता है। और 1 साल के अंदर एंटी इंसेक्टिसाइड फार्मिंग के 2 सीज़न है। एक सीज़न इसका अप्रैल से शुरू होता है। हमने 15 मई तक पिछले साल इसको ट्राई किया, तो 15 मई तक भी जो खीरा एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर लग चुका था उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद तकरीबन 25 अगस्त से लेके पूरा सितंबर के एंड तक जो सा है आप खीरा लगाते रहते हैं, और अक्टूबर के कुछ दिन भी आप एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर लगा सकते हैं। तो ये 2 सीज़न हैं। अब अगर हम डिवाइड करते हैं तो तकरीबन एक सीज़न का खर्चा आपको 50,000 रुपये 55,000 रुपये एंटी इंसेक्टिसाइड का पड़ गया। और आप यकीन करें खीरा जब अपनी पीक के ऊपर होता है तो उसकी एक एक तुड़ाई 600 शॉपर की आती है। अब अगर आपको शॉपर का कम से कम रेट भी मिलता है, 5 kg का शॉपर है, कम से कम भी रेट मिला, 100 रुपये का आपको रेट मिल गया, तो 60,000 रुपये की एक तड़ाई आपकी। तो ये एंटी इंसेक्टिसाइड क्या कहता है आपको, पहले साल के अंदर आप सारे के सारे एक्सपेंस जितने भी हैं वो पूरे करके उससे निकल जाते हैं, और अगले 3 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नीचे आ जाती है। जिस सीज़न में भी आपने लगाना है सिर्फ आपका जो जाल है उसका खर्चा आएगा, वायर आपकी दोबारा इस्तेमाल हो रही है, और बीज का खर्चा आएगा। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसकी तरफ हमें आहिस्ता आहिस्ता आना पड़ेगा। अब एक और चीज़ वो जो एंटी इंसेक्टिसाइड के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है उसको टिशू कहा जाता है। इसके 2 रोल आपके फ़ी एकड़ लग जाते हैं, तकरीबन 75,000 80,000 का ये 2 रोल आपके आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी जैसे हमने इसको लगाना भी शुरू किया था, खीरे को अभी लगाया नहीं था, तो कल से तकरीबन 3 दफ़ा बारिश हो चुकी है। ऐसी 3 बारिशें अगर इस टिशू के ऊपर पड़ जाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा जगहों से डैमेज हो जाता है। और जब एक जगह से भी आपका एक टनल डैमेज हो गया और वाइट फ्लाई अंदर चली गई, तो एक वाइट फ्लाई एक रात के अंदर 300 अंडे दे सकती है, जिसमें से कम 100 मक्खियाँ तो बन के निकलेंगी ना। अब वो 100 मक्खियाँ आगे कितने अंडे देंगी, 12 दिन के अंदर अंदर इसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है और आपके खीरे की फसल बर्बाद हो सकती है। तो ये टिशू बहुत सारा लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर उन इलाकों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, या अगर होती हैं तो शदीद हवा के साथ नहीं आती। जिन इलाकों के अंदर हवा बहुत शदीद चलती है, जैसे मैंने ये सरगोदा के अंदर लगाया हुआ है, यहाँ कोई पता नहीं लगता, किसी भी वक्त बारिश आ जाती है, हो सकता है 2 महीने ना हो। अब कल दिन के अंदर अंदर 3 दफ़ा शदीद किस्म की बारिश हो गई है, एंटी इंसेक्टिसाइड को परवाह भी नहीं है। मतलब अगर टनल के ऊपर आपने शॉपर डाला हुआ है ना, तो शॉपर के उड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो एंटी इंसेक्टिसाइड है, क्योंकि ये खुरदरा होता है, इसलिए मिट्टी इसको बहुत अच्छी तरह से पकड़ करती है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत उड़ा है, बहुत ज़्यादा उड़ा भी नहीं है, कोई मसला नहीं, हम उसको दोबारा दे देंगे। और कोई फटा नहीं है, कोई डैमेज नहीं हुआ, हत्ता कि अगर ज़ालाबारी भी इसके ऊपर हो जाती है तो आपकी फसल को ज़ालाबारी से भी बचाने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो टिशू जो है वो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी तरफ जाना चाहते हैं तो हम इसके अंदर भी आपको गाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगली चीज़ आ जाती है टनल का स्ट्रक्चर। तो टनल का स्ट्रक्चर अगर आप बहुत अच्छे वाला बनाते हैं, जिसके अंदर आप 1.25 इंची का पाइप इस्तेमाल करते हैं, गैल्वनाइज्ड 20 इंच की लंबी लेंथ होती है, तो वो 270 पाइप आपको चाहिए। तो उसका मार्केट रेट 1300 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक एक लेंथ का चल रहा है। उसके अलावा आपको जाल चाहिए होते हैं, तकरीबन आपको 70 से 80 के करीब जाल चाहिए होंगे। हमसे मंगवाना चाहते हैं हम भिजवा सकते हैं। उसके अलावा आपको इसके अंदर तार के रोल चाहिए होते हैं, 2 से 3 रोल आपके वायर के लग जाते हैं, वो आप हम लोगों से मंगवा सकते हैं। उसके अलावा आपको सीड चाहिए होता है। सीड सिलेक्शन इसके अंदर बहुत अहम है। अगर आप खीरे की तरफ जा रहे हैं तो खीरे की हर वैरायटी गर्मी के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। इसके अंदर गर्मी की वैरायटीज़ अलग हैं, सर्दी की वैरायटीज़ अलग हैं। कुछ वैरायटीज़ सर्दी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, कुछ गर्मी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो सीड सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अच्छी इनकम नहीं हो पाती। तो उसके अंदर आप हम लोगों से नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता करके मशवरा कर सकते हैं कि आपको कौन सा सीड चाहिए, तो वो इंशाल्लाह हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, या आपको सजेशन दे देंगे कि अगर आप अपने इलाके से ख़रीदना चाहते हैं तो फ़लाँ सीड इसके अंदर इस्तेमाल कर लें। जो खीरा हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करवाते हैं, बीज हम इसके अंदर इस्तेमाल करवाते हैं 35 दिन के बीज लगने के 2 दिन के अंदर वो जर्मिनेट होकर बाहर आ जाता है। 2 से तीसरे दिन आपकी जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद 35 दिन के अंदर आपने पहली तुड़ाई लेनी होती है, और 40वें दिन पे जाके आपकी तुड़ाई पीक पे चली जाती है। हर 2 दिन के बाद इसकी तुड़ाई हो रही होती है,
खीरे की जो फसल है उसको आम तौर पे 120 दिन तक चलाया जाता है, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन क्योंकि कम होना शुरू हो जाती है और क्योंकि सितंबर करीब आ चुका होता है तो अगली फसल की तैयारी के लिए आमतौर पे अप्रैल की सोइंग जोन सी होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है ताकि हम अच्छी फसल दोबारा से ले सकें। खीरा एक अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर, लेकिन उसके बाद एक और अच्छा ऑप्शन इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च का है। आप यकीन करें कि अच्छे ज़िम्मेदार जोन से हैं टनल के अंदर जिन लोगों ने शिमला मिर्च या सब्ज़ मिर्च को लगाया होता है, टनल उतार देने के बाद, शॉपर उतार देने के बाद वो अप्रैल के अंदर उसके ऊपर एंटी इंसेक्ट दे देते हैं। तो अप्रैल मई जून इतने अच्छे रेट नहीं होते, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर वो रेट होते हैं जो आपकी सोच से भी ऊपर हैं। पिछले साल मैंने सितंबर के अंदर कुछ शिमला मिर्चें लगाई थी, तो यकीन करें मुझे एक शॉपर जो 3.5 किलो का था उसका रेट 1000 रुपये भी मिला था तकरीबन जाके नवंबर दिसंबर के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको मैनेज करके आप अपनी प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। छोटा ज़िम्मेदार ख़ास तौर पे जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं उसको ये चाहिए कि अपनी मैनेजमेंट को ठीक करें। क्रॉप मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए, क्रॉप टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए जब चीज़ें आपकी मार्केट के अंदर आएँ उस वक्त वो स्पेसिफिक चीज़ जो सी है वो मार्केट में शॉर्ट हो, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो ताकि आपका प्रॉफिट जो सा है वो उसके हिसाब से इंक्रीज़ होता चला जाए। ये आम जितनी भी कन्वेंशनल फार्मिंग है, तोरी लगा ली, कद्दू लगा लिया, ये भी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ एडवांस टनल फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। और जो सर्दियों वाली टनल फार्मिंग है उसके बारे में तो मेरा ये ख्याल है कि मुझे ज़ाती तौर पे आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आता चला जा रहा है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डिमांड कम हो रही है। तो ये वो टाइम है जब हम एंटी इंसेक्ट फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं। चीज़ें हमारी पहुँच के अंदर हैं, थोड़ी सस्ती हैं, बाद में ये महंगी भी हो सकती हैं। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, IR फार्म आपके साथ है। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई आए, कई दफ़ा लेट भी हो जाता है। अब इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर हमारे खीरा जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। बारिशों की वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मैंने आजकल में इसको लगवा देना था। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, इसमें लगने वाली हर चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा, कब स्प्रेज हो रहे हैं, कैसे हमने बीज लगाया था, उसको ट्रीट कैसे किया था, मंडियों के अंदर कैसे जा रहा है, रेट कैसे मिल रहे हैं, ताकि जो लोग अब नहीं लगा सकते वो सितंबर के अंदर इसको लगा लें। तो आप इसको अपनी क्लास समझ के लें, इंसेक्ट नेट फार्मिंग से रिलेटेड जो वीडियो आती है उसको पूरा देखें ताकि आप इसकी साइंस को समझ सकें। ठीक है, ये आपकी क्लासेस हो रही हैं, इनको समझें, समझने के बाद सितंबर में इसको लगाएं, या अगर अभी भी आपके पास टाइम है, वैसे 10-15 दिन इसके अंदर अगर आपके पास स्ट्रक्चर है टनल का तो आप वो लगाएं। अगर जिनके पास स्ट्रक्चर नहीं है तो वो उनको तो मैं ना लगाने का ही मशवरा दूंगा। तो फिर इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे तो फ़ायदा उठाएंगे। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।